आज हम बेसन और सूजी की ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जो दानेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें ऐड करेंगे ताकि जो आपकी बर्फी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। आज की मिठाई जो है वो हम बहुत कम घी में बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी घी लिया है। जब घी गर्म हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो सूजी भी हमें ज़्यादा नहीं लेनी है। जिस कटोरी से मैंने घी लिया था तो उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी सूजी ली है। तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी ही डालेंगे। सूजी डालने से क्या हुआ कि जो आपकी बर्फी है वो दानेदार बनकर तैयार होगी। तो थोड़ी सी सूजी ज़रूर से ऐड करिएगा। तो हमें सूजी को 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरह से घी में डालकर उसको रोस्ट कर लेना है लो फ्लेम पर। जब सूजी बढ़िया से इस तरह से रोस्ट हो जाए तो उसमें ऐड करेंगे हम बेसन। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है। बेसन को हम कढ़ाई में डाल देंगे और बढ़िया से इसको लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। यहाँ पर आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं। बस आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए मेज़रमेंट के लिए, ताकि आपकी सारी चीज़ें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डलें और आपकी बर्फ़ी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। इससे क्या हुआ कि कोई भी चांस नहीं रहेंगे आपकी बर्फ़ी बिगड़ने के। तो बस इस तरह से हमें उसको चलाते रहना है, रोस्ट करते रहना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो धीरे धीरे जैसे ही आप रोस्ट करते जाओगे ना तो बेसन कुछ इस तरह से होता जाएगा। मैंने आज की जो मिठाई है वो बहुत कम घी में बनाकर तैयार करी है। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, अगर आप घी खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस मिठाई को आप ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन मिठाइयाँ घी में ही अच्छी लगती हैं, तो अगर आप खाते हैं तो कोशिश करिए कि घी का ही यूज़ करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसको लो फ्लेम पर ही रोस्ट किया है। लो फ्लेम पर ही करिएगा, हाई फ्लेम पर करोगे तो बेसन जो है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा और अच्छे से रोस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमें उसको अच्छे से रोस्ट कर लेना है ताकि इसका टेस्ट बढ़िया आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा बेसन है बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसी स्टेज तक हमें इसको रोस्ट करना था। अब ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, ना ही हमें इसका कलर चेंज करना है, नहीं तो इसमें कड़वा टेस्ट आएगा। तो चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं और इस मिक्सचर को इसी तरह से छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक के लिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ली है, कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें भी आप बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उसको अच्छे से ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर उसको बढ़िया से घी से ग्रीस कर लिया है। इस तरह से ये काम पहले से ही करके रख लीजिए, क्योंकि जो हमें काम करने हैं बाद में वो सारे गरम में ही करने हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर थाली को ग्रीस करके रख लिया है। अब लेंगे हम एक पैन, तो कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें डालेंगे हम यहाँ पर चीनी। तो जिस कटोरी से मैंने यहाँ पर घी, बेसन और सूजी लिए ना, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर चीनी ली है। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है और जितनी हम चीनी लेंगे उसका हाफ पानी यूज़ करेंगे। साथ ही में फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे हम इलायची पाउडर, केवड़ा एसेंस का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हो, जो भी आप कलर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और बढ़िया से हमें यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार करनी है। यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ी बहुत चीनी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि 3/4 कटोरी से कम ना करें। अगर मेरी तरह आपने सारी चीज़ें परफेक्ट मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग डाली हैं तो आपको चीनी 1 कटोरी या फिर 3/4 कटोरी ही लेनी पड़ेगी। अगर आप इससे कम करोगे तो चाशनी कम पड़ सकती है और आपकी बर्फ़ी अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से चलाते रहना है और जैसे ही जो है चीनी पिघल जाए उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें एक तार बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चाशनी में एक तार बन रहा है। तो बस इसी स्टेज तक हमें क्या करना है, चाशनी को पकाना है। तो चलिए हमारी चाशनी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब जो हमने बेसन रोस्ट करके रखा था उसको लेंगे। मैंने अभी गैस ऑन नहीं किया है, ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अभी हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले
1/4 कटोरी ऐड किया है डेसिकेटेड कोकोनट। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर ईज़िली मिल जाएगा। अगर ये नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या फिर सूखा वाला नारियल है तो उसको भी आप लेकर डाल सकते हैं। और साथ ही में डालेंगे हम 1/4 कटोरी ही मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट मावा जैसा आएगा, कोई बता भी नहीं पाएगा कि इसको आपने बेसन से बनाकर तैयार किया है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है, तो थोड़ा-सा ज़रूर से ऐड करिएगा। इससे आपकी बर्फ़ी में 4 चाँद लग जाएँगे। और अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बिना इनके भी आप यहाँ पर ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर और डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली थी। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं डाल रहे हैं तो 3/4 कटोरी यहाँ पर आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस ऑन कर देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी थी उसको हम एक साथ डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अच्छे से हमें मिक्स करना है, और हाँ, इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही चाशनी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा मिक्सचर जो है कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पर हम पहले से ही एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमें इसको ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा ओवर कुक करोगे तो आपकी बर्फ़ी जो है वो हार्ड बनेगी, इसलिए इसको ज़्यादा मत पकाइएगा। हर टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करिएगा ताकि आपकी बर्फ़ी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं और हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है। कढ़ाई भी छोड़ दिया है इसने। तो चलिए, इसी स्टेज तक हमें इसको मिक्स करना था, हम इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे या पकाएंगे। अब हम इसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे ग्रीस की हुई थाली में। तो गरम में ही ये सारे काम करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीस करके पहले से ही रख लिया था थाली को। तो तुरंत ही हम इसको बढ़िया से ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह से अच्छे से स्प्रेड करेंगे। अब करेंगे हम इसको गार्निश। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ता को कट करके रखा था, उससे बढ़िया से इसको इस तरह से गार्निश कर दिया है। और हाँ, ये गार्निशिंग जो हमें करनी है वो गरम में ही करनी है। जब मिक्सचर गरम रहे ना उसी स्टेज पर करिएगा ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और इस तरह से हम स्पैचुला की मदद से उसको टैप कर देंगे ताकि ये सेट हो जाए और निकले ना। बस इसको हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर इसको बढ़िया से आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा और इस तरह से हम उसको बढ़िया से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप बर्फ़ी की तरह इसको कट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए या फिर डायमंड शेप में कट कर लीजिए। जैसे भी आप चाहें उसको कट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बढ़िया से उसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटे-बड़े रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ईज़िली ये कट हो रही है। बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुई थी, तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत टेस्टी और सॉफ्ट दानेदार बनकर तैयार होती है। आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बेसन और सूजी की बर्फ़ी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो